ये प्रातः क्लास है 13 जनवरी 1964। रिवाइज हुई है 1969 में। अभी रूहानी बच्चे ये तो ज़रूर जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। और दुख में सब कुछ दुख ही दुख आ जाता है। सुख में सब कुछ आ जाता है। सुख यानी सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं रहता। और जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं रहता। ये तो बच्चों को अच्छी तरह से समझाया गया है। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। अब बताओ, जहाँ पुण्य है और वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है, वो कौन सी जगह है? तो जरूर कहेंगे सतयुग है। और फिर दूसरा है कलयुग। ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में होगी। उठते चलते फिरते अभी बुद्धि में आना चाहिए कि दुख का समय पूरा हुआ। अर्थात अब सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। सतयुग के लिए पढ़ाई हो रही है। ये तो सबकी बुद्धि में होगा ही, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सो भी कोई को तो बहुत समय ये याद रहता होगा कि हम इस कलयुगी छीछी दुनिया से अभी वाह वाह दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ जो भी आते हैं वो आने वाले किसके लिए आते हैं? इस रावण की कलयुगी दुनिया से उस पार सतयुग में जाने के लिए आते हैं, जिसे राम राज्य कहो। क्योंकि रावण राज्य से राम राज्य में जाने के लिए ये अक्षर तो है ना। परंतु सभी मनुष्य मात्र को बुद्धि में समझ में आता है, जानवरों को नहीं समझ में आता है। कि सुख सतयुग में होता है और दुख पुरानी दुनिया कलयुग में होता है। उस सतयुग को नई दुनिया कहा जाता है और उस कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। जो सुख देते हैं वो ही दुख नहीं देते हैं। सुख तो बाप देते हैं और दुख रावण दुश्मन देता है। दुश्मन का एक ही चित्र है जो हर साल उनका एफिजी बनाया जाता है।
क्योंकि एफिजी बनाया ही उनका जाता है जो दुख देते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर जब उनका राज्य पूरा होता है तो उसको हमेशा के लिए खलास करना है, क्योंकि हर बरस उनकी एफिजी जलाते हो। ये भी जानते हो कि आखिरीन अभी हमारे द्वारा, तुम बच्चों द्वारा उन रावण का विनाश हो जाएगा, अर्थात दुख की दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो अभी जानते हो कि दुख के देने वाले माया रूपी 5 विकार, उनको रावण कहा जाता है। तो बच्चों की बुद्धि में है, और जब भी यहाँ बैठते हैं तो यही याद रहता है कि हम अपने बाबा के पास जावे। बाकी रावण को बाप तो कोई नहीं कहते। कभी तुमने सुना है कि रावण को कोई परमपिता कहता हो? कभी भी नहीं सुनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इतनी छोटी बुद्धि है तो ये समझते हैं कि लंका में रावण का राज्य था और वो कोई जगह ही होगी। कहते तो लंका ही है। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि सारी दुनिया लंका है, क्योंकि स्टीमर के रास्ते या बोट के रास्ते कोई ने सारा चक्कर जरूर लगाया है। क्योंकि जिस समय वो चक्कर लगाया है कोलंबस के समय में, उस समय ये स्टीमर नहीं थे। स्टीमर कहा जाता है जो स्टीम पर चलते हैं। जैसे ट्रेन स्टीम पर चलती, कोई ट्रेन फिर बिजली पर भी चलती है। तो बिजली अलग चीज है, स्टीम अलग चीज है। अभी बच्चों को ये तो अच्छी तरह बुद्धि में है कि नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, और पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो भी मनुष्य होते होंगे ये जानते जरूर हैं कुछ न कुछ, परंतु अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए कि नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का बदलना कैसे होता है। नई दुनिया बदल करके पुरानी कैसे होती है? कैसे होती है? हैं? क्या तरीका है? अरे रावण संप्रदाय के संग में आने से पुरानी दुनिया होती है, और नई दुनिया कैसे होती है? राम संप्रदाय के संग में आने से नई दुनिया होती है। ये बात भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि रावण को पहचानने में भी नंबरवार हैं, तो राम को भी पहचानने में नंबरवार हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं
क्योंकि कोई तो बहुत थोड़ा जानते हैं और कोई तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई तो ऐसे होंगे जिनको याद भी नहीं होगा, इतना थोड़ा जानते हैं जो कभी याद भी नहीं करते होंगे। इसको नई दुनिया बनाने वाले राम को याद करें तो सब कुछ आ जावे, एकदम कुछ याद नहीं पड़ता है तो 1 सेकंड की बात। कलयुग पुरानी दुनिया है, सतयुग नई दुनिया है, ये बुद्धि में जरूर बैठता है। ये पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है और नई दुनिया भी स्थापन हो रही है। बल्कि नई दुनिया पहले स्थापन होती है, पीछे पुरानी दुनिया खत्म होगी। ये अक्षर भी नीचे ऊपर नहीं करना चाहिए। क्या पुरानी दुनिया पीछे खत्म होती है और नई दुनिया है खत्म होती है या नहीं खत्म होती है? कब खत्म होती है? हैं? अरे मध्य में नई दुनिया खत्म होती है और पुरानी दुनिया अंत में खत्म होती है। तो पहले स्थापना पीछे विनाश और उसके बाद नई दुनिया की पालना। ये बात पक्की याद करो, नहीं तो कोई बहुत अच्छा सेंसिबल होगा तो बोलेगा ये तो कोई बुट्टू बोलते हैं, क्योंकि स्थापना के बदले पहले कह देंगे विनाश, तो वो तो रंग हो जाता है। पहले ये होती है स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश, उसके बाद फिर नई दुनिया की पालना। ये पक्का याद कर दो, तो बहुत बच्चियां हैं, अनजान हैं बेचारी। तुम्हारे पास ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो तोते के मौखिक बोलती हैं, जो सुना वो याद कर लिया। राइट और रंग उस पॉइंट को समझती नहीं है अच्छी तरह से। ऐसी ही समझ है जैसे कभी बाबा भी बोल देते हैं कि विनाश होने का है, स्थापना हो रही है और पीछे पालना होगी। तो रंग अर्थ हो जाता है। पहले विनाश नहीं बोलना है, पहले जरूर स्थापना, पीछे विनाश, उसके बाद पालना। क्योंकि बच्चा पहले पैदा होता है, फिर उनकी पालना होती है, पीछे मरते हैं। तो मरने का अक्षर सेकंड नंबर में आता है। पहले स्थापना, पीछे विनाश। पालना तो फिर करते ही रहते हैं।
तुम कहाँ तक पालना करते रहते हो? आधा कल्प तक। पीछे होती है रावण की पालना। रावण की पालना तो झूठी है, वो झूठी पालना कही जाती है, विकारी पालना कही जाती है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से रमण करना है, अच्छी तरह से धारण करना है। अभी तुम जान गए हो कि बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, और फिर भी यहाँ तो बाप की बात ही नहीं कहते हैं। इस दुनिया में तो बाप को सर्वव्यापी कह दिया। वो तो जैसे सबसे थर्ड क्लास पॉइंट हो जाता। बच्चों को ये तो बुद्धि में है, चलते फिरते उठते याद करना है, बहुत सहज है। यूं वास्तव में देखो, अलफ भी जो कहा जाता है, वो अलफ की बात वो बाबा ने समझाया था। मुसलमान भी सुबह को पहरा देते हैं, बोलते हैं अल्लाह हूं, याद करो। यानी अभी उठो, खुद भी उठते हैं और खुदा को याद करो, या अल्लाह को याद करो। बात तो एक ही है। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा अक्षर तो बहुत मीठा है। बाबा ने कहने से इनहेरिटेंस याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्षा डाडे का ही मिलता है, कन्फर्म है। बाप वर्षा देवे या न देवे, लेकिन डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। बाबा कहो, परमपिता कहो, जो भी चाहिए सो कहो, परंतु बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। मुसलमानों में तो बाप को अल्लाह मियाँ कह देते हैं। बरोबर तुम मियाँ जेंट को कहते हो, और बीबी फीमेल को कहा जाता है। तो अल्लाह मियाँ, और फिर उसके पिछाड़ी बीबी भी आ जाती है। बाकी भारत में तो अक्षर है परमपिता। परमपिता कहने से ये लिंग याद आ जाएगा, क्योंकि समझो कि यूरोपियन लोग कहते हैं गॉडफादर, तो भी उनको कुछ फादर कहने से वो बोलेगा वो फादर तो ठिक्कर बित्तर में है। तो बेचारा उसको भी यही याद आएगा, पत्थर। बाकी शायद पत्थर भी उनको याद आ नहीं आता हो। तो कोई नेम ही नहीं है। यहाँ तो पत्थर याद आते हैं ना, क्योंकि भारत में पत्थर पूजे जाते हैं। तो बस समझते हैं इन पत्थर में भी भगवान है। फिर 164 की वाणी का तीसरा पेज। पत्थरों में भगवान है, तभी तो कहते हैं पत्थर पत्थर में भगवान।
क्योंकि पत्थर ही भगवान समझ करके पूजा जाता है। अभी वो पत्थर कहाँ से आता है? असल में जिसको लिंग कहा जाता है, ये तो बह करके नदी में बह करके खिसकते खिसकते गोल होता जाता है, चिकना होता जाता है। पीछे सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं। ऊपर से जो पत्थर घिस घिस करके आते हैं तो वो घिस घिस करके बड़िल्ला से भी हो जाते हैं, और उनमें सोने की भी जड़ी जड़ी कोई अंग वंग नहीं होता है। उनमें नेचुरली सोने का निशान होता रहता है। वो बहुत ऊपर में जाकर के ढूंढते हैं। किसको? लिंग बनने वाले बड़े पत्थर को, जिसमें सोने की जड़ी देखने में आती है। पहाड़ के ऊपर में बहुत ही नागा वगैरह सब घूमते फिरते रहते। तो बाहर की दुनिया की बात बताई, संगम युग में कैसे लागू होती है? पहाड़ किसे कहा जाता है? ऊंची स्टेज को ही पहाड़ कहा जाता है। जो नागा लोग होते हैं वो निराकारी स्टेज वाले होते हैं। वो ऊंची स्टेज में रहने वाले नागे पहाड़ों पर इधर उधर घूमते रहते। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो, ये लिंग रूपी पत्थर पत्थर नहीं है। जैसे देवी देवता वगैरह पास्ट हो गए हैं तो फिर पत्थर की चीज बनाई जाती है। तो पत्थर की चीज बनाकर उनको ही कहा जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अभी तो तुम पत्थर के देखते हो जिन्हें लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है, क्योंकि इस समय तो भक्ति मार्ग है। पीछे अभी तुम चैतन्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। चैतन्य में बनते हो तो ज्ञान मार्ग पक्का कहा जाता है। हर एक पुरुषार्थ कर रहे हो। हम ऐसे कोई पत्थर के नहीं बनने वाले हैं, हम तो ऐसे चैतन्य बनने वाले हैं। क्योंकि ये भी चैतन्य था, पूजा के लिए उनको पत्थर का बनाया हुआ है। पर जब चैतन्य होंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि फिर उस समय में जब पत्थर के बन जाते हैं तो उनकी पूजा होती है। और जब ये चैतन्य में है तब ये तो समझते हो कोई पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय में तो चैतन्य पूज्य है। और जब जड़ होते हैं तो फिर जैसे पुजारी हो जाते हैं, यानी वो पत्थर है पूजा के लायक हो जाते। तो वो चैतन्य है, पूज्य है। वहां पुजारी तो होते ही नहीं है, किसकी पूजा करते ही नहीं है। इसलिए
वहां नई दुनिया में पत्थरों की मूर्तियां बनाने की दरकार ही नहीं रहती। ये तो अच्छी तरह से समझते हो। ये मूर्तियां बनती ही तब हैं जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। तब वे जो 5 तत्वों से बने रहते थे, जो चैतन्य थे, उनकी निशानी फिर आकर के रखते हैं बनाए करके मूर्तियों के रूप में। फिर चैतन्य बनने के बाद वो मूर्तियां विनाश हो जाती हैं। विनाश होने में ये सभी खत्म हो जाती है। तो जब विनाश होता है तो इनका जो चैतन्य है वो खत्म हो जाता है। और फिर तुम जब अविनाशी बनते हो तो फिर दूसरे जन्म में बस ऐसे ही बनते हो। ये बात तो तुम समझ गए हो कि जब पूज्य पुजारी बनते हैं, यानी पूजा के लायक बनते हैं, तो पत्थर के बन जाते हैं। जब पूज्य हैं तब 5 तत्व के शरीर के हैं। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। उसको फिर कहा जाता है चैतन्य, और वो ही चैतन्य फिर जड़ बन जाते हैं। अभी ये भी कहाँ के हैं? ये भारत के ही हैं। अभी तुमको इनकी जीवन कहानियों का पता पड़ गया। आगे ये जो दिव्य चक्षु, ज्ञान के चक्षु, उनको दूसरी चीज नहीं कहा जाता है। जैसे ये आंखें हैं, वैसे कोई आत्मा को आंखें नहीं होती हैं। इनको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। अभी तुम बच्चों को ये बहुत ज्ञान मिला हुआ है। हाँ, उठाने वाले तो नंबरवार हैं, बाकी बहुत ज्ञान मिला है। किसको और किसका ज्ञान मिला है? ज्ञान मिला है रचयिता और रचना। उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। और ये ज्ञान तो सिवाय तुम बच्चों के किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि स्कूल में तो नंबरवार ही होते हैं, गिनते जाते हैं, पुरुषार्थ जरूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी रुद्रमाला भी बनती है। एक एक मणके को गिनते जाते हैं ना। अव्वल नंबर, द्वयम नंबर और रुंडमाला भी बनती है। रुंडमाला किसकी बनती है? और रुद्रमाला किसकी बनती है? रुद्रमाला माना मुंडमाला। मुंड में ही सोचने विचारने की शक्ति होती है, प्लानिंग करने की शक्ति होती है, परंतु मुंड प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल करने वाली रुंडमाला गाई हुई है। रुंड धड़ को कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों को समझाया गया है। ये सारी मालाएं, एक है रुंडमाला और दूसरी फिर है रुद्रमाला। तो ये सभी ब्रदर्स हैं,
फिर एक 64 की वाणी का चौथा पेज। बाद में होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले कौन सी माला? जो सभी ब्रदर्स हैं, मुंडमाला, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है। रुद्रमाला पहले तैयार होती है, बाद में रुंडमाला जो प्रैक्टिकल करके दिखाती है। मुंडमाला प्लानिंग करती है, विचार सागर मंथन करती है, परंतु क्या नहीं कर सकती? प्रैक्टिकल नहीं कर सकती। तो फिर तुम देखते हो, तुम बच्चों की बुद्धि में तो आता है, पर वो बार हम आत्माएं तो छोटी छोटी हैं। वो इतने गोल गोल या और बड़े बड़े नहीं होते हैं जितने भक्ति मार्ग में शालिग्राम बनाए दिए हैं अथवा शिवलिंग बनाए दिया है। आत्मा तो बहुत छोटी छोटी है, देखी भी नहीं जा सकती। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। पहले भी ज्ञान था कि चमकता सितारा है, अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में चमकता है। ये भक्ति मार्ग का गायन सुना हुआ है। बाकी कोई ऐसी प्रैक्टिस में नहीं बैठते थे। कैसी प्रैक्टिस? कि मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये आकर किसने बताया है? ज्ञान मार्ग में जब बाप ने आकर के बताया तो भक्ति मार्ग का जो गायन है वो अभी बुद्धि में बैठता है कि हम ऐसे चैतन्य सितारे हैं। वो मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ ये भी बैठना चाहिए कि हम जो बहुत छोटे छोटे सितारे हैं, ये लेकर के पहले छोटा पिंड और वो पिंड बड़ा हो करके देखो कितना बड़ा पिंड हो जाता है। उन द्वारा छोटेपन से लेकर के बड़ेपन तक पार्ट बजाते रहते। अभी तो तुम ऐसे कहेंगे ना कि हमारी आत्मा जो बिल्कुल ही छोटी है वो पार्ट बजाती है, पार्ट बजाती है बड़े से, तो बड़ा तो सब के ध्यान में आ जाता है। बाबा ने कहा है कि ऐसे मत समझो कि सतयुग में कोई बैठ करके कहेगा कि तुम आत्माभिमानी भव, अपन को आत्मा समझो। नहीं, ये सिर्फ इस समय में एक बार तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, बाकी सारा कल्प नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा पतित हो पड़ी है। कितनी छोटी सी, और जो भी काम करती है वो सब भी उल्टा काम करती है। बाप सुलटा कराते हैं और रावण सारा काम उल्टा कराते। उसमें भी बाबा ने कहा है बहुत अच्छे से समझो कि उल्टा और सुलटा कौन सा काम करते हैं, और रावण कौन सा उल्टा काम कराते हैं, बाप कौन सा सुलटा काम कराते हैं? बाप कौन सा सुलटा काम कराते और रावण क्या उल्टा काम कराते?
रावण विकारी बनाते हैं, बड़े रूप से विकारी बनते हो या छोटे बिंदु रूप से विकारी बनते हो? है बड़े रूप से जब देवभान आता है तो विकारी बनते हो। जब बुद्धि में आता है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं और ये ज्योति बिंदु रूप में स्थिर कौन कराता है? एक बाप ही कराता है। तो बाप उल्टा कराते हैं, रावण उल्टा कराते हैं। उसमें भी बाबा ने कहा है बहुत अच्छे से समझ जाओ, उल्टा क्या सुल्टा क्या। तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ये नंबर 1 उल्टा काम। इसलिए जो ये उल्टा काम कराते हैं ये तो तुम समझ गए ना, उनको बरोबर हम हर बरस जलाते रहते और ये भी जानते हैं कि अभी हर बरस रावण बढ़ता ही जाता है। भक्ति मार्ग में यादगार में बरस बरस उल्टा पुतला बनाते हैं। फिर हमारी बुद्धि में तो है कि कितना भी बढ़ता जाए आखिरी तो ये जल ही जाएगा, क्योंकि वो कोई अविनाशी नहीं है। कौन? देह अभिमानी रावण अविनाशी नहीं है और आत्मा अविनाशी है, वो तो विनाशी है। बाकी आत्मा जो पार्ट बजाती है उस आत्मा को तो कभी जलाया नहीं जा सकता। देखो उस आत्मा की भी पूजा होती है परंतु जलाया कभी भी नहीं जाता है। मनुष्यों को जलाया जाता है, बाकी आत्माओं को जलाने का कुछ है नहीं। ये शरीर को ले जाओ, आत्मा तो पहले से ही जा करके वो जब तक शरीर जले ही जले उनके पहले ही आत्मा ने जाकर के शरीर भी ले लिया। तो ऐसे करके वो तो गई, जा करके कहाँ न कहाँ शरीर धारण किया। पहले से ही वो शरीर ले लेते हैं। काहे के पहले? शरीर के जलने से पहले ही शरीर ले लेते हैं। वो शरीर को तो मनुष्य दिन 2 दिन 4 दिन भी रख देते, आत्मा तो नहीं रहती है। क्रिश्चियंस का एक सेंट गेवियर्स था, वो अभी तक रखा हुआ है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं, उनका शरीर रखा हुआ है। देखने जाते हैं ना, वो नाम भी उसी का है जिसका मंदिर बनाया गया है। अभी वो कहते हैं कि वहां वही शरीर रखा हुआ है, ढका तो रहता ही है। वो शरीर कोई को दिखलाते नहीं है, हाँ सिर्फ पांव दिखलाते हैं। अभी वहां पहरा तो रहता है ना। सबको कोई शरीर खोल करके पैर खोल करके दिखलाते तो नहीं है ना। बस वो कहते हैं जो भी वहां जाते हैं उनको छूते हैं और उनको जो दिल में आस होती है बीमारी
सी मारी बगैर जो कुछ भी होती है वो हल्की हो जाती है। तो बाप ने कहा है, मीठे बच्चे, ये भावना का भाड़ा मैं देता हूं। भावना का भाड़ा यानी जो एकदम निश्चय बुद्धि बन करके वहां जाते हैं उनको कुछ न कुछ, कोई को बिरले कोई जो जाते हैं उनको भावना का भाड़ा दे देता हूं। बाकी ऐसे तो सभी जा करके अगर वहां ढेर के ढेर जावे, ढेर तो कहां हो नहीं सकते। भले बाप आए तो भी कहां भी ढेर के ढेर नहीं हो सकते हैं। ढेर होने की एकदम जगह नहीं होती है। 13:164 की वाणी का 5वां पेज। ढेर होने का अगर समय भी आ जाए तो फिर तो विनाश हो जाता है। ढेर होने के बदले में और ही विनाश हो जाता है। वो कहां आ सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी ऐसे भी नहीं कहते हैं ईश्वर का बनाया हुआ ड्रामा है, ये तो परंपरा से चला आता है, इसकी तो ना आदि है ना अंत है। ये होता है जरूर कि जब झाड़ बड़ा हो जाता है, जड़ जबड़ी अवस्था को पाता है तो तमो प्रधान हो जाते हो, तब यही झाड़ फिर चेंज हो जाता है। देखो अभी ये झाड़ चेंज हो रहा है। कैसे हैं? पुरानी दुनिया के मनुष्यों से ये ईश्वरीय बेसिक ज्ञान निकला। बेसिक ज्ञान में ब्राह्मण बने ना, फिर बेसिक ब्राह्मणों में से एडवांस ज्ञान वाले निकले, तो बेसिक के मुकाबले एडवांस ब्राह्मणों की नई दुनिया हो गई। तो चेंज होता है ना। ये इतना बड़ा झाड़ है, कितने ढेर के ढेर धर्म है। अभी चेंज जो होने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं, उनको ही पहले आना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठा नहीं आवेंगे, न चंद्रवंशी इकट्ठे आते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि ये माला बनती है, जरूर बनती है, पर सब तो नहीं आएंगे ना। माला तो अभी भी है, ये संगठन रूपी माला है ना। सभी नहीं आए हुए हैं, कहेंगे माला में कुछ न कुछ आए हुए हैं, तो सब इकट्ठे नहीं आते हैं। हाँ, पाठधारी आहिस्ते आहिस्ते आते हैं। वो देखो कितना छोटा स्टेज है और ये कितना बेहद का बड़ा स्टेज है जो बाप ने समझाया है। तो ये भी बुद्धि कहती है बरोबर कायदे से बहुत आते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, या तो कहेंगे अपने पार्ट के अनुसार आते हैं।
तो ये बुद्धि में धारण करना है, जो ये समझे कि बरोबर इस दुनिया पर हम भी खिलाड़ी हैं और हम खिलाड़ी इस बेहद के स्टेज पर नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। ये बड़ा एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। हम इनएक्यूरेट इसको कह नहीं सकते हैं, और जो भी हैं, जो भी नाटक आदि हैं, सब इनएक्यूरेट। कोई एक्यूरेट भी, कोई अच्छा बनता है, कोई कैसा बनता है, बनने के समय में कोई तोड़ता है, कोई चेंज करता है, फलाना फलाना करते हैं। ऐसे होता है ना। तो मीठे मीठे बच्चे अभी जब यहाँ सत्संग में बैठे हैं और बातें समझते होंगे कि फलाना गया, ये यहाँ गया, वो वहाँ गया, अनेक अनेक बातें हैं शास्त्रों में। बाइबल में भी और उन शास्त्रों में भी। पढ़ाई में तुम और बातें समझते हो, जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उनसे कमाई नहीं होती है। बाकी इतना है, कुछ न कुछ शास्त्र पढ़ने वालों के स्वभाव अच्छे होते हैं, गुण अच्छे होते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई जैसे ग्रंथ के ऊपर गुरु लोग जाकर बैठते हैं, तुम जाएंगे तो दो चार मुख्य बैठ करके वो पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई भी निर्विकारी हैं, भले कितने भी उसमें उनकी महिमा हो, और विकारियों की उल्टी सुल्टी बातें लिखी हुई हैं। तो जैसे ये सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनमें भी कोई अच्छा और कोई बुरा, कोई बहुत अच्छे होते हैं, वहां भी बहुत सच्चे होते हैं। कोई भी विकार की बात उनमें नहीं होती है। कोई तो देखो विकारी भी होते हैं, तो सन्यासियों में भी ऐसे ही हैं, कोई तो विकारी हैं। उन विकारियों के नाम तो तुम लोग बहुत सुनते रहते हो ना। शेरवारा सन्यासी बंबई में होकर के गया, हैं तो उनके कपड़े सब सन्यासी के। सन्यासी होकर के और फिर गृहस्थी बन गया। वो पहले गृहस्थी नहीं था, बाबा को मालूम है उनका, पहले सन्यासी था, पीछे विकार में गया, कुमारियां आई, माइयां आई, फलाने फलाने आए, भला कितने से विकार करेगा। फिर वो शादी भी कर ली, उनमें से बच्चे भी पैदा हो गए, क्योंकि दूसरे कोई से बच्चा पैदा होवे तो नाम बदनाम हो जावे। फिर भले आजकल बहुत ही युक्तियां होती हैं जो नाम न बदनाम हो, परंतु सन्यासियों का तो नाम बदनाम हो जाएगा ना। तो देखा कितना नाम बदनाम होता है। तो उसने बचाने के लिए शादी कर ली,
अभी उनको बच्चे भी हैं। ये बॉम्बे में रहने वाला है। तेरे 64 की वाणी का 6ठा पेज। तो इस समय में विचार किया जाता है कि भ्रष्टाचार से तो सभी पैदा होते हैं। तुम बच्चों से भी पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा? तभी वहां जन्म कैसे होगा? तो सिर्फ तुम्हारा यही कहना है कि वहां रावण का राज्य ही नहीं है। रावण का राज्य देह अभिमानियों का राज्य है। ये 5 विकार वहां नहीं होते हैं। वहां तो है ही योग बल की बात। तो योग बल से जबकि सारे विश्व को पवित्र बना सकते हो, योग बल से जब सारे विश्व का मालिक बन सकते हो, तो बाकी बच्चे भी तो योग बल से हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। बाप ने कहा था पहले पहले ही साक्षात्कार होते हैं कि बच्चा आने वाला है। वहां एकदम नगन होने की बात नहीं होती है। नगन होने वालों को तो द्रौपदी और दुशासन कहते रहते हैं। बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। सब नगन होने वाले हैं। इस समय में दोनों पुकारते हैं बाबा, और वो कहती है बाबा दुशासन नगन करते हैं, और वो फिर कहते हैं बाबा द्रौपदी नगन करती है। ऐसे भी तो केस होते रहते हैं ना। उनको फिर कहा जाता है पूतनाएं सूपन खाएं। ढेर हैं एकदम। वो स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं तो पुरुष भी रिपोर्ट लिखते हैं। संगम युग में सभी कोई पवित्र नहीं बनते हैं। पवित्र अपवित्र ये होते ही रहते हैं। तो माया की जीत होती रहती है। तो बाबा ने बिल्कुल अभी अच्छी तरह से सब समझाई दिया। ऐसे मत समझना कि बाबा डराते हैं। नहीं नहीं, एक्यूरेट बात बताते हैं कि आधा अच्छे में अच्छा। जो अच्छे में अच्छे होते हैं उनको भी गिरा देते हैं। तो बाप भी उसी समय में आकर के ये सब बातें समझाते हैं। आत्मा को बाप कहते हैं ये बच्चा जो कुछ भी पाप कर्म किया हुआ है, तो मैं अविनाशी वैद्य आया हुआ हूँ। मुझे सुनाने से फिर तुम हल्के हो जाएंगे। बाकी तो जन्म जन्मांतर की कथा कोई जानते ही नहीं है। जन्म जन्मांतर जो किया फिर तो जो अंत तक याद करते रहो तो पाप सभी कट जाएंगे। पाप कटते जाते तो है ना। फिर जो सच कहते हैं
पुरुषार्थ करते हैं तो फिर लॉटरी विन कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि बाल ब्रह्मचारी कोई कर सकते हैं, नहीं, ये तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के लिए भी सिखलाते हैं कि देखो ये बुढ़ा भी पुरुषार्थ कर सकता है। मैं बोलता भी हूं, देखो बिल्कुल ही ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी नहीं है। ये पतित ये सारी आयु पूरी की है। जो पतित होने की 60 वर्ष की आयु है, समझा? सारा ही पूरा ही पतित है। जैसे और पतित होते हैं, यहाँ भी जब ये देखो सीखा है तो भी बहुत ही चोटें खाई हैं। देखो तुम मीठे बच्चे भी कितनी चोटें खाते हो। तो कहाँ भी सेंटर पर जाकर रिफ्रेश ना होना, ये ठीक बात नहीं है। कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। सारी बात है कैरेक्टर के ऊपर। भारत का कैरेक्टर आप ही कहेंगे, क्योंकि विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। सबसे पहले नंबर का खराब कैरेक्टर पड़ गया ये विकार। इसलिए बाप अब बच्चों को कहते हैं, बच्चों जो ये काम रूपी शत्रु है, तो आगे सुना था ना, कभी सुना था? 5000 वर्ष पहले सुना था, अभी तुमको मालूम हुआ। जी गीता का ज्ञान जो 5000 वर्ष पहले बाप ने दिया था, जरूर संगम युग पर दिया था, पुरानी और नई दुनिया के समय में दिया था। और जब ये एटॉमिक बम्स की लड़ाई भी लगी थी, लड़ाई कभी भी नहीं लगी है, सुना है कि लगी थी, परंतु कब लगी थी कोई भी हिसाब कोई भी नहीं जानते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ, परंतु उसे द्वापर में ठोक दिया है। तो बाप बैठ करके ये सारा हिसाब बताते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद फिर जो एटॉमिक लड़ाई होती है, ये बहुत ही कड़ी लड़ाई है। और उस समय ये झाड़ पुराना हो जाता है। 5000 वर्ष से अधिक आयु इस झाड़ की होती ही नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सभी ज्ञान रहता है, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार औरों को भी सुनाते रहते हो। सब तो नहीं सुनाते हैं, सुनाते तो सबको एक है ना। कोई को अलग तो नहीं समझाते हैं, कोई को प्राइवेट तो नहीं समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि में है। स्कूल में भी टीचर सबको कथा सुनाते हैं, वहां भी एक दस्तूर है। जो कोई बच्चा ठंडा होता है तो एक टीचर रख करके देते हैं, या तो कभी भी कोई लिख देते हैं, बाबा कृपा करो
आशीर्वाद करो। ये नहीं कहते हैं कि हमको आकर के पढ़ाओ। करके पढ़ाएगा कैसे? तो बाबा कहते हैं हम ऐसे उसको लिख देता हूं कि आशीर्वाद तुम अपने ऊपर अच्छी तरह से योग लगा कर करो और पढ़ाई से करो। अपने को अपने आप बादशाही का तिलक लगाना है। तुमको ये आशीर्वाद नहीं मिलती है जो भक्ति मार्ग में मिलती थी, धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। अपने ऊपर यही आज की यात्रा से दैवी गुणों और आप समान बहुतों को बना करके, क्योंकि बरोबर तुम आप ही राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे। तो राजा बनना, महाराजा बनना, ये आप ही महाराजा बन जाएंगे ना। ये कब से शुरू हुआ? तो जरूर अभी तुम समझ गए हो। अब बाबा ने आए करके ये कैसे पढ़ाई से वर्षा दिया। तो अभी पढ़ाई से वर्षा मिलता है तुम बच्चों को, आशीर्वाद की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।